जय सीताराम दोस्तों। सीताराम एक जीवन मेरी बुक का नाम, रिटन बाय दिनेश कुमार प्रजापत। अपनी पिछली वीडियो में जो सेकंड चैप्टर है, एक साधारण जीवन एक असाधारण मूल्य को एंड किया है। अभी मेरा जो 3 नंबर चैप्टर है उसका नाम है एक सपना दो पीढ़ियां। एक सपना दो पीढ़ियां, जो कि पेज नंबर 17 पर है, और पेज नंबर 17 पे ही पिछला जो मेरा वीडियो है वो एंड हुआ है। किताब का टाइटल है सीताराम एक जीवन, पेज नंबर 17, रिटन बाय दिनेश प्रजापत। एक सपना दो पीढ़ियां। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ बचपन की कई यादें पिताजी की आंखों में आज भी ताजा हैं। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ बचपन की कई यादें पिताजी की आंखों में आज भी ताजा हैं। वे अक्सर उस दिन की बात करते हैं, जो अद्भुत दिन जब सेना भर्ती की दौड़ में वो सबसे आगे दौड़ रहे थे। सुबह का सूरज निकलते ही पूरा मैदान जोश से भर गया था। चारों ओर सिर्फ आवाजें थी, दौड़ने की, चिल्लाने की और उम्मीदों की। पिताजी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सपना था, वर्दी पहनकर देश की सेवा करना। वे भाग रहे थे, तेज तेज तर सबसे तेज। उन्हें इस बात का भी होश नहीं रहा कि वो कितनी दूर निकल गए। बस मन में एक ही लक्ष्य था, जीतना। दादाजी भी भीड़ में खड़े थे। मेरे दादाजी भीड़ में खड़े थे, उम्र की लाठी के सहारे, लेकिन आंखों में उम्मीदों की चमक लिए। जब उन्होंने अपने बेटे को सबसे आगे दौड़ते देखा तो उनकी आंखें भर गई। वो गर्व का पल था। उनका बड़ा बेटा अब सिर्फ उनका बेटा नहीं था, वो अपने देश का सिपाही बनने जा रहा था। जब चयन की सूची पिताजी जब चयन की सूची में मेरे पिताजी का नाम आया, सीमा सुरक्षा बल के लिए, तो पूरा घर जैसे दीपावली में बदल गया। दादी ने मिठाई बांटी, माँ ने आंखों में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन सबसे शांत और गर्वित चेहरा था दादाजी का। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले वो सपना देखा था कि मेरा बेटा फौज में लगे। उस दिन एक पिता के कंधों से वर्षों का बोझ उतर गया था। घर में एक नई रोशनी आई थी, एक नई पहचान बन गई थी। और सबसे सुंदर बात, बेटा अपने पिता की राह पर चल पड़ा था। आज पिताजी उस वर्दी को पहनते हैं तो सिर्फ देश नहीं, पूरा परिवार गर्व महसूस करता है। और जब भी हमसे कहते हैं, मैं भी एक दिन दौड़ा था और मेरे पीछे एक सपना भी दौड़ रहा था, तो हमारी आंखें भी नम हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिताजी का सफर वर्दी पहने देश की सेवा में समर्पित था। सीमाओं पर तैनात होकर वे जिस गर्व से साथ अपना कर्तव्य निभा रहे थे, वह हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा थी। लेकिन उस गर्व के नीचे एक छिपी एक चिंता उन्हें भीतर से कचोटती रहती थी, अपने छोटे भाइयों के भविष्य की चिंता। सीताराम एक जीवन मेरी बुक का टाइटल, पेज नंबर 19। पिताजी जानते थे कि उनका सपना सच हो गया था। उन्होंने दादाजी के वर्षों पुराने बोझ को अपने कंधों पर उठाकर एक नई नई दिशा दी थी। मगर वह मानते थे कि केवल एक सपना पूरा हो जाना जीवन की उपलब्धियों का अंत नहीं होता है। असली संतोष तो जब मिलेगा जब परिवार के सभी भाइयों के जीवन में उजाला हो। उनकी बड़ी चिंता थी उनके छोटे भाई की। वह अब जवानी की दहलीज पर था, आंखों में बड़े सपने लिए, लेकिन वो सपने गांव या देश की मिट्टी से नहीं, बल्कि इराक जैसे विदेशी देशों की चकाचौंध से जुड़े थे। उस युवा को लगता था कि विदेश में काम करना, वहां की रोशनी और दौलत की दुनिया में जीना ही असली सफलता है। लेकिन पिताजी जो जमीन से जुड़े हुए थे, उन्हें ये अनुभव अच्छी तरीके से था। उनके अनुभव से वो भरे थे। उन्होंने उस दिन बड़े स्नेह और गंभीरता से समझाया। बहुत ही गहरी बात ये इसमें लिखी हुई है कि ये चकाचौंध कुछ ही दिनों की होती है। असली जीवन वहां शुरू होता है जहां स्थिरता, सम्मान और आत्मनिर्भरता हो। ये पेज नंबर 19 सीताराम एक जीवन मेरी बुक के टाइटल का एंड है। और उसमें आगे लिखा हुआ है कि ये चकाचौंध कुछ ही दिनों की होती है, असली जीवन वहां शुरू होता है जहां स्थिरता, सम्मान और आत्मनिर्भरता हो। पेज नंबर 20 सीताराम एक जीवन मेरी बुक का टाइटल, अगर समय रहते नौकरी नहीं मिली
तो आगे का जीवन संघर्ष ही रह जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है। अगर समय रहते नौकरी नहीं मिली तो आगे का जीवन सिर्फ संघर्ष ही रह जाएगा। उनकी बातों में सिर्फ शब्द नहीं, पूरे जीवन का अनुभव था। उनकी आंखों में सिर्फ अपने भाई के लिए चिंता नहीं थी, बल्कि उम्मीद भी थी कि वह रास्ता चुनेगा जो लंबे समय तक उसे और परिवार को संबल दे सके। पिताजी जानते थे कि असली सफलता तब होती है जब परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान हो, और यही कारण था कि वे वर्दी पहनकर सिर्फ देश की नहीं, अपने परिवार के सपनों की भी रक्षा कर रहे थे। एक सिपाही, एक बेटा और एक बड़ा भाई बनकर। समय की रफ्तार के साथ साथ बहुत कुछ बदल रहा था, लेकिन हमारे परिवार में एक चीज अभी भी जस की तस थी। देशभक्ति की वो लो जो दादाजी से शुरू हुई थी और पिताजी के कंधों से होते हुए अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। सितारा में एक जीवन मेरी बुक का 20 नंबर पेज में एंड कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 4, सपनों की दूसरी उड़ान। और ये जो मैंने चैप्टर खत्म किया है उसका नाम था एक सपना दो पीढ़ियाँ। सपनों की दूसरी उड़ान चैप्टर नंबर 4 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।